मैं जी, साथ ही ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज के बीच संघ जो है वो अपने आप को कहता है कि एकल विद्यालय वनवासी कल्याण ऐसी-ऐसी योजनाएँ चलाता है। और जी, झारखंड को अलग राज्य बनाने में वाजपेयी जी के समय बना, उसके बाद इनका शासन भी बहुत समय तक रहा। तो ये क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, मैं उनसे आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो संघ कहता है बाहर लोगों से कि एकल विद्यालय है, वनवासी कल्याण उनके ऑर्गेनाइजेशन ये सब धर्मांतरण रोकने का काम करती हैं। ये वास्तव में काम करती हैं या सिर्फ दिल्ली के मीडिया को भ्रमित किया जाता है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये दिल्ली के मीडिया को भ्रमित करने के लिए और एक उनका कोरम है, उस कोरम को पूरा करने के लिए ये सारी बातें कहते हैं। अगर वो धर्मांतरण के विरोध में काम करते हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए कार्य करते हैं, ये तो कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं तो 18 वर्षों से काम कर रही हूँ और संघ तो काफ़ी वर्षों से है। तो आज तक आदिवासी गाँवों में कन्वर्शन रुका क्यों नहीं? और ये जो ये बात है। वनवासी कल्याण आश्रम की बात जो हो रही है, मुझे ये कहने में बिल्कुल मैं बिल्कुल इसमें संकोच नहीं करूँगी कि ये वनवासी कल्याण आश्रम के कुछ कार्यकर्ता, मेरे पास तो विथ नेम डाटा है उनके, कुछ कार्यकर्ता यहाँ झारखंड में ऐसे हैं जो धर्मांतरण को नहीं रोकते हैं, वो धर्मांतरण को रुकवाने वाले कार्यकर्ताओं को रोकते हैं। अच्छा, जी, मतलब ये ये संघ के इसके कार्यकर्ता हैं जो जो लोग धर्मांतरण रुकवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध वो काम करते हैं, संघ के बिल्कुल, कार्यकर्ता। इसकी भुक्त बिल्कुल इसकी एक भुक्तभोगी तो मैं खुद हूँ। मैं खुद इसकी कैसे? भुक्तभोगी हूँ। जैसे देखिए, अगर कुछ उदाहरण आप देना चाहें? जैसे देखिए, कभी भी आज के समय में खूंटी में मेरा कार्यस्थल और मेरा घर खूंटी ही है। मैं वहाँ की बहू हूँ। खूंटी तो रांची में के आस-पास पड़ा ना? रांची, जी, रांची से रांची 30 किलोमीटर है। रांची से 30 किलोमीटर की अब वो दूरी पे नया जो जिला है, 2007-8 में शायद नया जिला बना है वो। जी, जी। जी, तो जी, जी, आप कंटिन्यू जब कीजिए। हाँ। हमने वहाँ पर कार्य करना शुरू किया, जब हमने मेरा कार्य होता है बातों पर नहीं, मेरे कार्य इमीडिएट एक्शन हम करते हैं क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है कि हम लोगों को बातों से समझाएं। हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं जो भी जहां से निवेदन आता है। तो ऐसा एक समय आज से 3 वर्ष पूर्व की बात मैं आपको बताऊं कि हमने एक ऐसे गांव से हमें निवेदन आया जिस गांव के विधायक खुद बीजेपी से हैं। कई वर्षों से 25 वर्षों से उन्हीं का गांव है। उस गांव के विधायक है और वो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी शायद एक बार वो रह चुके हैं। हाँ, मंत्री भी रह चुके हैं। 25 ईयर्स से वो वहां पर विधायक है और उनके गांव में जब पहला धर्मांतरण हुआ तब गांव वालों ने उनको बताया क्योंकि वो खुद जनजाति समाज से हैं। तो गैर जनजाति समाज ने विधायक जी को इंफॉर्मेशन दी कि आपके गांव में एक परिवार धर्म परिवर्तन कर चुका है, आप इसको देखिए। उन्होंने बोला देखेंगे। ये देखेंगे देखेंगे के चक्कर में 10 परिवार जो है धर्म परिवर्तन कर चुके थे। तब उन्होंने हमारे पास एक निवेदन भेजा, एक लेटर भेजा कि प्रिया दीदी यहाँ पर लगातार धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है और जो है हमने संघ को भी बोला, हमने जो विधायक है जो बीजेपी से है उनको भी बोला, लेकिन वो देख रहे हैं करते हुए उन्होंने इस मामले को नहीं देखा। आप आइए और आकर इस मामले को देखिए। मैं वहां पर गई, गांव सभा के निवेदन से गई, वहां पर ग्राम सभा बैठा और उसी सभा में हमने बातें रखी और हमने ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम घर वापसी कर रहे हैं, हम घर वापसी करा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। घर वापसी करना बहुत बड़े इश्यू नहीं, हमारा काम है कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है उसकी जड़ को जाके ठीक करना। तो हमने वहां पर उस सभा में ही जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको हमने उनसे जानकारी ली कि उनसे जानना चाहा कि आपने अपने पूर्वजों को छोड़कर इस धर्म को आपने क्यों अपनाया, कारण क्या है? तब उन्होंने कारण बहुत मतलब छोटे-छोटे कारण बताए। किसी ने कहा कि मेरे आँख में कोई समस्या है, उसका इलाज के लिए मुझे पैसे नहीं है, तो मिशनरीज़ मेरा इलाज करा रही है, तो इस वजह से मैं कन्वर्ट हो गया। किसी ने कहा मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, मैंने कई विधायकों से और उनके लोगों से बोला और संघ के लोगों से बोला कि मेरा ये फॉर्म भर दो और ये आवेदन लगा दो, तो उन्होंने हमें लताड़ कर धुतकार कर भेज दिया। तो हमने चर्च के फादर ने और उन लोगों ने पास्टर लोगों ने भर दिया और वो हमें मदद करे वहां पर जाकर आवेदन देने के लिए, तो इसीलिए हम कन्वर्ट हो गए। तो तुरंत मैंने उनकी समस्याओं को लिया और लेने के बाद उसी स्पॉट में 10 परिवार में से 8 परिवार की घर वापसी की।
और जब घर वापसी करके मैं लौटी तो मुझे पता चला मेरे ही ऊपर केस लग गया है शांति, गांव की शांति को भंग करने के लिए। और वहां के स्थानीय, मुझे उस थाने का प्रभारी मुझे फोन करके बोल रहा, प्रिया जी मैं माफी चाहूंगा लेकिन मुझे आपके खिलाफ ये केस दर्ज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे विधायक का आदेश है कि प्रिया मुंडा पर चार्जेस लगाया जाए कि ये गांव में अशांति कर रही है। अब आप एक बात बताइए, गांव सभा बैठी, उसमें हजारों गांव के लोग बैठे हैं, कुछ धर्मांतरण गैंग के लोगों को बैठाया गया है, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो लोग बैठे हैं वहां पर। शांतिपूर्वक तो बात तो हो रही थी लेकिन शोर तो होगा ही। एक गांव में 10-10 परिवार का धर्म परिवर्तन हो जाना, ये तो बहुत चिंताजनक विषय है। तो उन्होंने मुझ पर एलिगेशन, और ये संघ को भी मैंने बोला कि आप ये बात करती हैं तो आप इन बातों को रखिए, इन बातों के कीजिए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मेरे ऊपर केस लगा दिए और मुझ पर कई एलिगेशंस लगे। उल्टा उन लोगों ने मेरे पे एलिगेशन लगा दिए कि मैं एजेंट हूं, इनसे दूर रहिए। ऐसी ये भी चीजें हुई। भाजपा का विधायक ने किया, संघ ने किया, जिनका काम है हिंदू समाज में जो कहते हैं धर्मांतरण रोकने आदि का काम कर। लेकिन जी जब आप रोक रही हैं तो उन आपके खिलाफ भाजपा का विधायक और संघ एफआईआर दर्ज कराता है कि शांति भंग कर रहे हैं ये। जी